एक समय की बात है, सोनल रोज कॉलेज जाया करती थी। एक दिन सोनल को घर आते आते रात हो जाती है। सुनसान रास्ते में कोई भी आदमी नहीं था। वो डर डर के घर जा रही थी। तभी अचानक वो देखती है कि कुछ गुंडे एक बोरे में सामान चुरा के ले जा रहे थे। वे गुंडे सोनल को देख लेते हैं और गुंडे सोनल का पैर और मुंडी काट देते हैं, जिससे सोनल की मौत हो जाती है और चोर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सोनल चुड़ैल बन जाती है। अब कोई भी आदमी उस रास्ते से गुजरता है तो चुड़ैल उसे मार देती है। सरपंच इस बात से काफी चिंतित थे। सरपंच उस रास्ते में बोर्ड लगवा देता है कि 8 बजे के बाद इस रास्ते से जाना मना है, डेंजर रास्ता। एक दिन गांव का ही एक आदमी उस रास्ते से गुजर रहा था। अरे झुम बराबर झुम शराबी झुम बराबर झुम। तभी उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है। 8 बजे के बाद इस रास्ते से जाना मना है, डेंजर रास्ता। अरे ये किसने लिख दिया यार? तभी वहाँ डरावनी आवाज आने लगती है। वो आदमी डर जाता है। किसी की चलने की आवाज आने लगती है। अरे यार मेरे पैसे तो बर्बाद हो गया। मैंने इतना पैसा लगाकर दारू पिया, लेकिन नशा तुरंत उतर गया। अब यहाँ से भागना पड़ेगा। पैसा तो गया, अब तो मेरी जान भी जाएगी। अरे भागो रे भागो। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सुबह होने पर, अरे भाई वहाँ क्या है? उस रास्ते में कोई भी आदमी 8 बजे के बाद रात में जाता है तो अपनी जान गंवा देता है। वहाँ पर तो सरपंच ने बोर्ड में लिखवा दिया है, रात को 8 बजे के बाद उस रास्ते से जाना मना है, फिर भी लोग जाते हैं। पता नहीं ये गलती लोग क्यों करते हैं। फिर अगली रात, दवाई खत्म हो गई है, मेरी तबीयत और खराब हो रही है, कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। रात भी हो गई है, मुझे तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो दवाई लेने के लिए रात में निकल जाता है। वो उस रास्ते से गुजरता है जहाँ पर लिखा हुआ था 8 बजे के बाद इस रास्ते से जाना मना है, डेंजर रास्ता। उसे बहुत डर लगने लगता है। तभी पायल की आवाज आने लगती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं दवाइयाँ लेने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रमेश की मरने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, मुझे कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो सब के सब गांव वाले मारे जाएंगे। सरपंच एक तांत्रिक के पास जाता है और गांव का हाल बताता है। बेटा, उससे छुटकारा पाना है तो एक उपाय करना पड़ेगा। अमावस की रात उस चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है। ध्यान रहे, अमावस की रात ही ये नियम काम करेगा। उसके बाद वो घर आ जाता है। फिर अमावस्या की रात सरपंच और गांव के कुछ लोग उस रास्ते में जाते हैं और चुड़ैल वहां पर आती है। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अरे चुड़ैल, आज अमावस की रात है, आज तुम्हारा चारा चलने वाला नहीं है। अरे मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरी आँखों से शक्ति निकल नहीं रही है, मुझे क्या हो गया? सरपंच चुड़ैल के नजदीक आने लगता है। हाथ में गंगा जल उसके ऊपर छिड़क देता है, जिसके बाद चुड़ैल भस्म हो जाती है। उसके बाद गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं।